हमारी तो एक और बात बताएं, एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, छत्तीसगढ़ से कहीं बिहार जा रहा था, बीच में पड़ा राउल केला। तो राउल केला के वैष्णव इतना 56 भोग बना के लाए, फिर लाल जी को ट्रेन में 56 भोग पवाया हमने खूब प्रेम से। तो ऐसे जहां जहां परिचित स्टेशन आते हैं, कभी ट्रेन से जाते हैं तो वहां के लोगों को बोल देते हैं तैयारी रखना, ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रसाद पाएंगे। वो बढ़िया आनंद से बनाते हैं। पर कई बार ठाकुर जी का भोग नहीं बन पाता, या फिर वैष्णव जो बना के लाए वो तो बेचारे भाव से बनाते हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं वो ज्यादा शुद्ध नहीं होते। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी क्या करते होंगे, ये प्रश्न मेरे ही चित्त में आया। तो अपने आप लीला प्रकट हो गई। लीला क्या प्रकट हुई कि ठाकुर जी संग इतनी गैया रहती हैं, कोई कथन निकाल के और ठाकुर जी दूध पी लेते होंगे जब भूख लगती होगी। एक नेपाल में मेरी कथा थी, तो नेपाल के एक पंडित जी वो अपने शालिग्राम जी लेके चलते थे छोटी सी एक झोली में, और कुशा होती है ना, वो कुशा से उन्होंने चांदी की गैया के गले में एक रस्सी बांध रखी थी, और वो कुशा ठाकुर जी के नीचे आसन उस कुशा का बना रखा था, उसी कुशा की रस्सी गैया ने बांध रखी गले में। तो मैंने उनके ठाकुर जी देखे, मैंने कि आपने गैया संग में रखी है, पर गैया बांध क्यों रखी है ठाकुर जी थे? बोले हम तो फक्कड़ आदमी, हमारा कहीं भोग लगे नहीं लगे कुछ हो नहीं हो, इसलिए हमने एक ठाकुर जी गैया खरीद के दे दी है, जब आपको मन करे इसी का दूध पी लिया करो नीचे मुख लगा करके। बोले गैया कहीं भाग नहीं जाए तो या हमारे हमने बांध रखी है। और बोले हमारे यहाँ एक बात और है। मैंने कि क्या? बोले ठाकुर जी का भोग तो हम नहीं लगा पाते, पर कहीं कहीं घास मिल जाती है तो गैया को जरूर खवा देते हैं, भीतर घास रख देते हैं, गैया के दूध बनता रहेगा, लाल जी पीते रहेंगे। तो ये भाव की बात है, ये लीला की बात है। ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं ना, वो अपने आप लीलाओं का चिंतन कर लेता है, उसको अपने आप ठाकुर जी के प्रति भाव दिख जाते हैं, ऐसी ऐसी लीला हुई होगी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं, सबसे पहले उसको अपना धाम प्रदान करते हैं। ठाकुर जी किसी पर अनुग्रह करते हैं तो धाम जब पुष्ट हो जाता है चित्त में, तब ठाकुर जी लीला प्रदान करते हैं। जिसके चित्त में कभी लीला ही प्रकट नहीं होती, अभी और भजन करे वो, ठाकुर जी को माला पहनाई जावे, ठाकुर जी को कुछ भी अर्पण कराया जाए, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला का अनुभव आपको नित्य होना चाहिए। आज ऐसी लीला लग रही है ठाकुर जी की। जैसे हमारे श्रीनाथ जी रात में 2 माल पहन करके सोते हैं गले में, केवल 2 माला, वो भी मोतीन की पतली माला। पूरा श्रृंगार उतार देते हैं, हल्का श्रृंगार करके सोते हैं। तो 2 माल का भाव क्या है? तो 2 माल के प्रति लीला प्रकट होती है। यदि कुंज में दर्शन कर रहे हो तो कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, 3 कुंज होती हैं। कुंज में ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी सब हैं ठाकुर जी के साथ। पर जैसे निकुंज में चले जाते हैं तो निकुंज में केवल सखियां, किशोरी जी और ठाकुर जी। निवृत्त निकुंज में केवल ठाकुर जी और किशोरी जी, और कोई नहीं। तो जब ठाकुर जी के गले में 2 माल दिखती हैं रात में, तो कुंज का यदि दर्शन करो तो कुंज में ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया के पास सो रहे हैं, और यशोदा, एक हाथ यशोदा मैया को, दूसरा हाथ नंद बाबा को, गले में 2 माल। लाला बीच में सो रहे हैं, दोनों तरफ मैया बाबा सो रहे हैं, लाला को ऐसे अंक में भर के सो रहे हैं। निकुंज की लीला में जाते हैं तो वही 2 माल जो है वो किशोरी जी के हस्त हैं। मानो किशोरी जी ठाकुर जी के अंग पर अपने दोनों हस्त कमल धारण करके शयन मुद्रा में जा रही हैं। हमारे नाथ द्वार के भाव में तो पाग, श्रृंगार, नूपुर, हर स्थिति में कोई ना कोई सखा प्रदत्त होता है। तो लीला, महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीलाएं भी देखो। दुनिया के सारे ठाकुर दिन में श्रृंगार करते हैं, पर जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुष्प श्रृंगार करते हैं, सोते समय फूलों की श्रृंगार करते हैं। वृंदावन के या पूरे भारतवर्ष के जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, सब जगह पुष्प सुबेरे धारण होता है। महाप्रभु जी का भी सुबह धारण होता है, परंतु विशेष प्रकार के पुष्पों का श्रृंगार ठाकुर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रात्रि में होता है। उसके पीछे लीला क्या है? बोले लीला ये है कि जैसे ही कपाट बंद होते हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु उस दिन वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन ठाकुर जी रास करने जा रहे हैं, तो रास में जाएं तो सज धज के जाएं, इसलिए श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, लीला। तो ठाकुर जी जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको धाम प्रदान करते हैं, और जब धाम पुष्ट हो जाता है तब ठाकुर जी उसको लीला प्रदान करते हैं। और जब लीला पुष्ट होने लग जाती है तब ठाकुर जी नाम प्रदान करते हैं। नाम जब
ये उसका सर्वधन बन जाता है। सबकी रुचि नहीं बन पाती नाम जप में, बहुत कम लोगों की रुचि होती है नाम जप में। और नाम जप कोई करना प्रारंभ भी कर दे तो उसका मन लगेगा उसमें, यह भी गारंटी नहीं है। नाम में मन लगना यह भी ठाकुर जी का अनुग्रह होता है, तभी हो पाता है। नहीं तो नाम व्यक्ति केवल फेर लेता है, माला पूरी करने पर लगा रहता, कब पूरी हो मैं नेत्र से लगाऊं जाऊं, तब तक समझो आप नाम कर ही नहीं रहे हो। रात भर नींद ना आवे कि कल सुबह हो के स्नान करे और मैं नाम जपने बैठूं, तब समझो कि अब नाम की कृपा हो रही है। नाम जब पूर्ण होने पर, माला पूर्ण होने पर मन में ऐसा हो, ओहो अब नाम पूरा हो गया, अब मुझे उठना पड़ेगा, तब समझो नाम की कृपा हुई है। नाम जप करते 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 सुमेरु आ जाए और सुमेरु आते ही मन हो कि एक माला और कर लें, तब समझो ना। ये नामापराध में बताया गया है कि एक नाम अपराध कहलाया जाता है। 10 नामापराध बताए गए हैं, उनमें एक अपराध बताया गया कि जितना आज नाम जप किया कल भी उतना ही किया तो ये नामापराध है। आज जितना किया कल उससे दुगना होना चाहिए। और दुगना कोई ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा है इसलिए दुगना करना, आप मन से भाव से उसको पूर्ण करो। तो नाम, लीला और धाम, जब ये तीनों पुष्ट होते हैं तब रूप प्राप्त होता है, तब ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होता है। हम लोग चाहते हैं ना धाम मिले, ना लीला मिले, ना रूप मिले, बस हमारी जरा सी भक्ति से ठाकुर जी का दर्शन मिल जाए। नाम, लीला और धाम, इन तीनों को जब आप अपने चित्त में पुष्ट करेंगे, इन तीनों को जब आप श्रेष्ठ बनाएंगे, और ये तीनों कड़ी से मिले हुए हैं, सबसे पहले धाम, उसके बाद लीला, उसके बाद नाम। कई कई जगह ऐसा होता है कि नाम पहले प्रारंभ कर दिया जाता है। नाम पहले प्रारंभ मत करो, पहले लीला सुन करके धाम में जाकर के विश्वास प्रकट करो ठाकुर जी के प्रति, लीला सुन करके उनको पहचानो, तब नाम जब प्रारंभ करो। नाम तो अंतिम अवधि है, और जब तीनों पुष्ट हो जाएंगे तब क्या प्राप्त होगा? रूप, ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा एक बात कहें, ठाकुर जी का दर्शन कैसा होना चाहिए? अनुभव दर्शन की अभिलाषा रखो, प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा मत रखो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप रख भी सकते हैं स्वच्छंद, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे ज्यादा ठाकुर जी से ये अभिलाषा नहीं रहती कि आप प्रत्यक्ष देखो, मुझे बस ये रहता आप बस अनुभव करा दो, बस मुझे ये पता चल जाए कि हाँ अभी इस वक्त यहां लाल जी बैठे थे, अभी अभी ऐसी लीला करके गए हैं, अभी अभी ऐसा कुछ हुआ होगा। ये अनुभूति, मुझे उसमें ज्यादा सुख मिलता है कि हाँ लाल जी ऐसा करके, कहीं प्रत्यक्ष दिख गए तो कहीं अभिमान ना हो जाए, कहीं मान ना हो जाए अपने ऊपर। अनुभव दर्शन, नाम, लीला, धाम, रूप, ये 4 है। तो सबसे पहले धाम, फिर लीला, फिर नाम और अंत में रूप। ये ठाकुर जी के अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो हमने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे ठाकुर जी पूर्व में, उसी पुण्य का प्रताप है कि हमको कथा प्राप्त हो रही है और कथा के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है, लीला के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है। ठाकुर जी का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर। आइए, कल हमने महात्म्य सुना, आज प्रथम स्कंद से चर्चा प्रारंभ करते हैं और भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा परे है। देखो भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ईश्वर हैं, उनको जन्म लेना आवश्यक नहीं है, पर वो फिर भी जन्म लेते हैं। और जन्म कोई ऐसा नहीं लेते कि ठाकुर जी ज्योति रूप में प्रकट हो गए, 9 महीना मातृगर्भ में रहते हैं और फिर प्रकट होते हैं। लोग बात कहते हैं कि वो जब अजन्मा हैं तो उनको जन्म लेने की क्या आवश्यकता? सबसे ऊंची प्रेम सगाई
प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम श्री जगन्नाथ जी को यदि बांधा जा सकता है ना, वैसे तो वो बनेंगे नहीं कभी, लेकिन उनको बांधने का केवल एक तरीका है और वो है प्रेम। वो अजन्मा है, उनको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी वो जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रेम। चाहे वो कौशल्या मैया का हो, चाहे वो यशोदा मैया का हो, चाहे देवकी मैया का हो, चाहे देवहूति माता का हो, चाहे अनसुईया माता का हो, ये सब माताओं के प्रेम के वश ठाकुर जी उनके गर्भ में 9-9 महीने रह करके जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आ गए पुत्र बन करके ज्योति रूप में प्रकट हो गए, बस हो गया काम, मैया आ गए हम आपके पुत्र। नहीं, पूरी जो अनुभव एक मां को 9 महीने तक अपने गर्भ के बालक के प्रति होता है, वैसा अनुभव ठाकुर जी कराते हैं 9 महीने तक, उसके बाद जन्म लेते हैं। वो अजन्मा है, लेकिन फिर भी प्रेम के वश आकर के ठाकुर जी सब करते हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं? ठाकुर जी जितने नियम में रहते हैं उतना नियम में कोई नहीं रहता। मंदिर का अगर नियम है कि 11 बजे 9:30 10 बजे ठाकुर जी सो जाएंगे तो सो ही जाएंगे, चाहे दुनिया में प्रलय आवे। ठाकुर जी का 8 बजे बाल भोग होगा तो होगा, ठाकुर जी का 12 बजे राजभोग होगा तो होगा, समय से खाना, समय से पीना, समय से सोना। और हमारे वृंदावन में तो विशेष ध्यान रखते हैं, जगन्नाथपुरी में नहीं रखते ध्यान। अभी जिस दिन मैं गया उस दिन जगन्नाथ भगवान सोए रात में 1:30 बजे, और कई बजे 2:30 भी बज जाता है ठाकुर जी को सोते सोते, और सुबह उठ जाते हैं 6:30 बजे। अभी मैं गया तो मैं उनसे बोला, पुजारी जी पंडित जी से, मैंने कि हमारे लाला को इतना काय को कष्ट कराए करो, मैंने कि रात में 2-2:30 बजे सुबह सवेरे 6:30 बजे उठाए दो। बोले महाप्रभु जी सोते थोड़ी हैं, वो तो वृंदावन जाते। मैंने फिर तो आपको और लंबे समय तक बंद रखना चाहिए मंदिर, वृंदावन से बेचारे भागते होंगे। बोले अरे मंदिर खोल दियो सबरेन ने, 6:30 बज के भागो यहाँ थे। मैं फिर तो और लंबा समय ठाकुर जी को विराजमान करो। बोले वृंदावन में तो सखियों और श्री राधा रानी के संग रास करने गए, यहाँ पे भी तो लाखों वैष्णव आते हैं, उनके संग भी तो रास विहार करना है। तो पुरी में तो नियम, क्योंकि परब्रह्म के वहां नियम बहुत हैं, ठाकुर जी को ये कराना उसके बाद ही सोएंगे, इतने नियम होते हैं कि उसी में ही विलंब हो जाता है ठाकुर जी को। पर कभी कभी चित्त में ऐसा भाव आता है कि परब्रह्म इतने नियम में क्यों बंधा है, भगवान इतने नियमों में क्यों रहते हैं? ठाकुर जी नियम में रह करके मुझे और आपको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ। ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए नियम में बैठते कि अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारी प्रेम लक्षणा भक्ति में इतनी शक्ति है, तोड़वा के दिखाओ हमारा नियम। हम इस नियम में हैं, हमको निकाल के दिखाओ यहां से। कितने भक्तों के लिए ठाकुर जी ने नियम तोड़ा। स्नान पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी गणपति रूप धारण करते हैं। गणपति भक्त था उसके लिए, क्योंकि उसका संकल्प था मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। उसके लिए श्री जगन्नाथ जी ने नियम तोड़ा और अन्य देव का रूप धारण कर लिया, गणपति रूप धारण कर लिया। सालवेग की भक्ति से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जो लाखों लोग खींचते हैं रुक गया। जब तक सालवेग नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बलराम दास जी जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी ने अपने रथ को रोक दिया और रथ के आगे लाखों लोग खड़े थे। ठाकुर जी ने समुद्र किनारे दूसरी रथ यात्रा कर ली, नियम तोड़ दिया। माधव दास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चल दिए। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप वृंदावन में भी विराजमान है, जो जगन्नाथपुरी से ही गया हुआ है। एक हरिदास नाम के भक्त हुए वृंदावन में। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, एक अन्य हरिदास नाम के भक्त हुए। उनको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा की कि हरिदास जी मोहे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। हरिदास जी बोले तो आपको याद आ रही है तो आपके लिए क्या किया जाए बताओ। बोले अभी मेरा नवकलेवर होने वाला है जगन्नाथपुरी में। वैसे तो नियम है कि पूर्व का जो हमारा दारू स्वरूप है उसको भूमिगत कर दिया जाता है, नवीन स्वरूप विराजमान किया जाता है नवकलेवर में। आप एक काम कीजिए, जो नवकलेवर होगा तो पूर्व का जो स्वरूप है हमारा उसको आप लेकर के वृंदावन चले जाओ। हरिदास जी बोले जगन्नाथपुरी के लोग छोड़ देंगे मुझे?
कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराज चढ़मरे मुझ बोले वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, तुम बस हमको ले आओ। स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। हरिदास जी महाराज महीनों लगा करके तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। नव कलेवर के समय के आसपास ही पहुंच पाए, साधन इतने थे नहीं। और जाकर के सीधे मंदिर में पुजारियों से उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा है, नवकलेवर होने वाला है, तो नवकलेवर के समय ये जो पूर्व का स्वरूप होगा ये आप हमको दे देना, हम इसको वृंदावन ले जाएंगे। पुजारी हंसने लगे, बोला हाँ तुमको दे देंगे हम, इतने वर्षों से चली आई हमारी नियम सेवा, इसको छोड़ दें हम, तुमको दे देंगे। और तुमको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हमको क्या प्रमाण है? तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं ऐसे कहने वाले, चलो जाओ यहां से। हरिदास जी महाराज खूब कहते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दूर खड़े खड़े जगन्नाथ जी को देखने लगे, बोले मुझे कोई गरज नहीं थी आपको ले जाने की, आपकी आज्ञा थी इसीलिए मैं आया था, नहीं जाना तो बैठे रहो यहीं पर, मुझको क्या। लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके मन में सोचने लगे कि एक आज्ञा हुई ठाकुर जी के जीवन में, वह भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया, तो काय बात का भक्त। यहां तो मेरी बात कोई मानने वाला है नहीं। हरिदास जी महाराज समुद्र के किनारे चले गए, वहीं अनशन व्रत पर बैठ गए। बोले या तो जगन्नाथ जी को संग लेकर के वृंदावन जाऊंगा, नहीं तो इसी समुद्र में प्राण त्याग दूंगा अपने। 3-4 दिन बीत गए। बंधुओं एक बात हमारी एक मानेंगे, आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, सबसे पहले समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम किया करो जाते समय। क्यों? मैंने इतने भक्तों का चरित्र सुना, इतने भक्तों के मैंने चरित्र गाए हैं कथाओं में, मैंने अधिकतर देखा जिन भक्तों, जो भक्त जगन्नाथ जी, जिस पर जगन्नाथ जी ने कृपा नहीं की ना, वो भक्त समुद्र किनारे जाके बैठा, और जैसे ही वो समुद्र किनारे जाके बैठा जगन्नाथ जी ने उस पर कृपा कर दी। इसका मतलब क्या है? ये महोदधि सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के ससुर जी हैं ना। जब समुद्र किनारे जाके हम बैठते हैं तो ससुर जी, वैसे ही दामाद जो होता है वो ससुर जी की आज्ञा, पिता की नहीं मानेगा, ससुर की मान लेगा। पिताजी एक बार कहें बेटा ऐसा करो, हाँ पिताजी सोचते हैं, ससुर जी कहें बेटा ऐसा करो, जी जो आज्ञा। उसके पीछे कारण दूसरा भी है ना, नहीं मानूंगा तो बगल में बैठिए जे मुझे छोड़ेगी। मेरे पिताजी कह रहे हैं मानते नहीं। और जगन्नाथ जी की तो बड़ी रोचक रोचक कथाएं हैं। जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ध्वजा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों को धारण रखते हैं। सूर्य को धारण करते हैं, ये बात तो समझ आती भाई, ध्वजा है, ध्वजा मतलब प्रकाश का द्योतक होता है, और उस पर सूर्य विराजमान रहे। चंद्रमा, और वो भी अर्ध चंद्रमा रहता है। क्यों? लक्ष्मी जी लड़ती रहती हैं भगवान से किसी ना किसी बात पे, तो जब भी लक्ष्मी जी लड़ती हुई आती हैं तो भगवान ऐसे बैठते हैं। तो लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं, और जैसे ऊपर देखती हैं तो सूर्य से प्रकट लक्ष्मी, सूर्य से प्रकट चंद्रमा यानी लक्ष्मी के भैया। और जब अपने भैया को ध्वजा पर देखती हैं तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। अच्छा अच्छा नहीं कोई बात नहीं, भैया बैठा रखे हैं हमारे ऊपर, तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। नहीं तो भगवान कभी कभी इशारा, ऐसे इशारा करते हैं तो लक्ष्मी सोचती है कहीं ये ना सोच रहे हो कि इसको निकालो ध्वजा से, तो लक्ष्मी शांत हो जाती है अपने आप। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप जो करो सब अच्छा। तो गृहिणी का जो सम्मान है वो ठाकुर जी भी करते हैं, और गृहिणी के कारण गृहिणी के पिता का भी सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अधिकतर भक्तों के विषय में देखा, जगन्नाथपुरी जाने वाले भक्तों ने जब तक समुद्र का आश्रय नहीं लिया, प्रभु ने कृपा नहीं की उसके ऊपर। इसलिए सबसे पहले समुद्र नारायण को प्रणाम करो, वहां की रज जो है उसको वंदन करो, उसके बाद महाप्रभु जी के पास जाओ, देखना और भक्तों से विशेष आपको दर्शन होगा। ससुर जी से पहले मिलके आए हैं, ससुर जी की अप्रोच से आए हैं। तो श्री हरिदास जी जाकर के समुद्र किनारे रुदन करने लगे, अन्य जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गए। तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा मेरे परम वैष्णव श्री हरिदास जी आए हैं और मेरी उनको आज्ञा हुई है, आप मेरे सारे रूपों को नव कलेवर के समय भूमिगत कर दिया करें, परंतु अब का जो स्वरूप है इसको वृंदावन भेजो, मुझे एक रूप में वृंदावन रहना है और हरिदास जी के साथ भेजो। तब राजा ने भगवान की आज्ञा मान करके हरिदास जी को बुलाया और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि नव कलेवर के बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप था वो वृंदावन गया और आज तक जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे श्री जगन्नाथ जी। तो प्रेम प्रधान है, वे जन्म और अजन्म से सर्वथा परे हैं,
परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी ये विचार नहीं करना चाहिए भगवान को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, भगवान तो ये करना ही नहीं चाहिए था, भगवान को इसकी जरूरत ही नहीं है, भगवान तो इस सत्ता में होने ही नहीं चाहिए। वो सर्वथा स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, इसीलिए उनका नाम ईश्वर है। भले ही शास्त्रों में वेदों में निषेध बताया गया हो कि ये निषेध है, ठाकुर जी को ये निषेध है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं भोजन बनाना चाहिए, ऐसे नहीं सेवा करनी चाहिए, पर उनकी इच्छा हो जाए तो वो सब करवा भी सकते हैं नियम से परे जाकर के। कई घरों में, कई संप्रदायों में ऐसा नियम है, ठाकुर जी का भोग ऐसे बनना चाहिए, इतने अपरस में बनना चाहिए, नदी के जल से ही बनना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में ही बनना चाहिए, केले के पत्ते में ही पधराना चाहिए, इतने नियमों में इतने बजे ही होना चाहिए। पर ठाकुर जी उसमें बंधे नहीं है, वो स्वतंत्र आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कर्माबाई के बिना नवे दिवे खिचड़ी को भी खाने चले जाते हैं, और उस खिचड़ी को खाने जाते हैं जो कर्माबाई बिना नहाए धोए बनाती, और चम्मच कलची से नहीं, कभी कभी दांतुन करती करती दांतुन के पिछले भाग से चला देती, उसको खाने ठाकुर जी पहुंच जाते। तो वे कौन हैं? वो सर्व स्वतंत्र हैं। हम कहते भले ही हैं ये नियमों में ठाकुर जी हैं, पर ये सब कहने की बात है। यदि वो अपने पर आ जाएं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो सर्व स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव है ऐसा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, वाल्मीकि रामायण की कथा आती है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी की में, तो विभीषण को शरण में लेने से पहले भगवान ने एक मीटिंग बुलाई। विभीषण को बाहर बैठाया और सब बड़े बड़े बानरों को बैठा करके भगवान ने मीटिंग की, और सब बानरों से बोले विभीषण आया, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए बताओ, इसको शरण में लें कि ना लें। सब बानरों ने अपना अपना मत रखा। ठाकुर जी की लीला देखो, सब बानरों से पूछा क्या करना चाहिए, तो सब अपना अपना मत रखने लगे। जामवंत जी ने अपना मत रखा, अंगद ने अपना मत रखा, हनुमान जी तो मौन ही रहते थे, जैसी आपकी इच्छा, अपना कोई मत देते ही नहीं, सुझाव ही नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी जो करेंगे वो सब ठीक है, अपना सुझाव नहीं दो। सब ने अपना अपना मत रखा। अंत में ठाकुर जी ने सुग्रीव की ओर देखा। सुग्रीव बानरों के राजा हैं। बोले देखिए, अब आप सबके मत से तो निर्णय नहीं निकल पाएगा, एक काम करते हैं, जो सुग्रीव कहेगा हम वही करेंगे। सुग्रीव जी बताओ। तो सुग्रीव को मान हो गया, ठाकुर जी मेरी इच्छा से करेंगे। सुग्रीव जी थोड़ा इतरा गए, इतरा के बोलते ना जिसको ज्यादा ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। तो सुग्रीव जी महाराज बोले भगवान मेरा तो ऐसा मानना है कि रक्त तो एक ही है रावण और विभीषण का, कहीं ना कहीं स्वभाव भी एक जैसा ही होगा, बुद्धि भी एक जैसी होगी, मन भी एक जैसा होगा। आज आपकी शरण में आया, कल को यही राक्षसत्व दिखाने लगा, तो मेरे मत से तो आप विभीषण को अस्वीकार कर दीजिए। राम जी ने विभीषण की बात सुनी और सब जगह हो गया कि अब सुग्रीव ने कह दिया है तो भगवान स्वीकार करेंगे ही नहीं। राम जी बोले ठीक है, सभा को निरस्त किया जाए, अब निर्णय लेते हैं हम। और भगवान निकल करके बाहर गए। सुग्रीव बोला मेरी बात रखी जाएगी। भगवान जैसे ही बाहर निकले, बाहर जाकर के सुग्रीव को उठाया, विभीषण को उठाया, हृदय से लगा लिया, उसका तिलक करके अपनी मंडली में रख लिया। सुग्रीव बोला ये क्या बात है, मैंने मना कर दिया, मैंने पूर्ण रूपेण असमर्थता व्यक्त की, और इन्होंने सबके सामने कहा कि जो सुग्रीव कहेगा वो होगा। और जब मैंने मना कर दिया तो फिर जाकर के उसको गले क्यों लगाया? और जब गले लगाना ही था, इनके मन में था ही पहले से, तो मुझसे पूछा क्यों? सुग्रीव के मन में आ गया कि कल प्रातःकाल होते ही मैं तो यहां से चला जाऊंगा, अब आगे की यात्रा में मैं नहीं रहूंगा, अपना अपमान करवाने थोड़ी रह रहा हूं मैं इनके पास में, ये अपने आप ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो चला जाऊंगा। तब तो भगवान प्रसाद पा रहे थे, भगवान ने प्रसाद पाते पाते अपना, सुनो सुग्रीव को बुलाना चाह रहा। सुग्रीव आए, सुग्रीव आकर के बैठे, जी भगवान आज्ञा करें। बोले लक्ष्मण जी के मुख की ओर देखो। सुग्रीव जी ने देखा, बोले ये पलक जितनी देर में झपकते हैं ना, लक्ष्मण जी जितनी देर में अपनी पलक झपकते हैं, इतनी देर में सैकड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। हमको जरूरत नहीं तुम्हारी रावण को मारने के लिए, हम ना चाहे ना तो रावण जन्म ही नहीं ले सकता। पर ये पूरी लीला केवल और केवल अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए सुग्रीव ज्यादा अपने ऊपर मान मत करो कि तुम्हारी बात नहीं मानी या तुमसे क्यों पूछा गया, तुम्हारे मान को नष्ट करने के लिए तुमसे पूछा था हमने, तुमको मान हो गया था कि तुम्हारी बात मानते हैं। तो भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में नियम कितने भी बता रखे हो कि भगवान ऐसे करेंगे, भगवान की सेवा ऐसे, भगवान की पूजा ऐसे, भगवान का भोग ऐसे, पर इसमें भी यदि प्रेम आ जाता है चित्त में तो फिर वेदों की लिखी बातें भी ठाकुर जी भूल जाते हैं। प्रेमी भक्त कैसे भी दे उसको स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। इसलिए वो परमात्मा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान की स्वतंत्रता ही बताई गई, वो परम स्वतंत्र है। कई लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते, भगवान को रास करने की क्या जरूरत थी? वो भगवान होकर के चोरी कैसे कर सकते हैं? वो भगवान होकर के किसी सबरी का झूठा कैसे खा सकते हैं? भाई एक बात मेरी सुनो, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो। अपनी सत्ता को केंद्र बिंदु बनाना और अपनी सत्ता की प्रधानता में ही अपना जीवन जीना, ये मानव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी का नहीं। मैं एमएलए बन गया, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, अब मैं ये नहीं खा सकता, अब मैं वहां नहीं जा सकता, ये मानवीय स्वभाव है, ठाकुर जी का नहीं है ऐसा स्वभाव। और यदि ऐसा स्वभाव ठाकुर जी का है तो वो ठाकुर जी का बात के, ठाकुर जी परम स्वतंत्र है। ऐसे ठाकुर जी के परम रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। भागवत जी का द्वितीय श्लोक है और द्वितीय श्लोक में धर्म, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार बातें बताई जाती हैं। भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। चित्त में, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना, यह भागवत का विषय है। धर्म का प्रादुर्भाव नहीं, परम धर्म का प्रादुर्भाव। एक बात सुनिए, धर्म और परम धर्म की अनेक व्याख्याएं मैंने कथाओं में बताई हैं, परंतु एक नवीन व्याख्या कहूं, धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म का मतलब है दूसरे का परोपकार करना, असहाय व्यक्ति की सेवा करना, यह धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, असहाय व्यक्ति की सहायता करना यह धर्म है। निर्धन व्यक्ति को विवाह के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए उसकी सहायता करना, यह सब धर्म कहलाता है। दूसरे की सहायता करना यह धर्म है, पर दूसरों को दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करना यह परम धर्म है। मैं किसी की सहायता करूं यह धर्म है, परंतु मैं आप सबसे भी कहूं कि आप सब भी सहायता करो, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? मैं माला जपूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं कि आप भी जपो, यह परम धर्म है। मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूं यह धर्म है, पर मैं आपको भी प्रेरित करूं, यह परम धर्म है। मैं भगवत मार्ग का अनुगामी बन जाऊं यह धर्म है, परंतु मैं आपको भी लेकर के चलूं, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? अपने उद्धार का विषय जब रहता है तो वो धर्म कहलाता है, परंतु जब अपने साथ साथ अन्यों के भी उद्धार का भाव चित्त में प्रकट होता है तो वो परम धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में धर्म नहीं परम धर्म प्रकट होना चाहिए। आप यदि कथा सुनकर के केवल अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, परंतु आप लागू करके अपने घर के सदस्य, अपने मित्र, अपने परिवारी जन, अपने जो भी आपके संपर्क में आए, आप उसको भी प्रेरणा देते हैं, ये परम धर्म कहलाता है। भक्तिमती मीराबाई, भक्त श्री सूरदास जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब धर्म नहीं परम धर्म करते थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने? 1.25 लाख। किसके लिए? मेरे और आपके उद्धार के लिए। इसलिए उन्होंने परम धर्म किया है। आज के जो भक्त हैं उनमें और आज से 100 वर्ष पहले के भक्तों में अंतर क्या था? अब जो हम लोग हो गए ना, हम धार्मिक हो गए, बस हम धर्म तक ही सीमित रहते हैं। हमको इसकी बात की इच्छा नहीं कि किसी अन्य का भी कल्याण हो, उद्धार हो, और अगर उसका उद्धार हमसे पहले हो रहा हो तो हम कोशिश ये और करेंगे कि इसको खींचें पीछे।
एक बार अपनी एक घटना बताऊं। हम तिरुपति बालाजी गए। अब तिरुपति में दर्शन में इतनी भीड़ लगती है, इतनी ज्यादा रश होता है, तो हम लगे मन कि यार कैसे भी बढ़िया वीवीआईपी दर्शन हो। अब वीवीआईपी दर्शन का मैं ही वैसे विरोध करता हूं कि भाई जो सामान्य दर्शन करते हैं तो ऐसा समझो कि ठाकुर जी उनको देखते हैं, और जो वीवीआईपी दर्शन करते हैं समझो कि वो ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी उनको नहीं देखते। परंतु हमारी स्थिति कई बार ऐसी पड़ जाती है, जैसे कल ही हुआ, परसों कहीं कथा करके कल जगन्नाथपुरी दर्शन करके यहाँ अब इतना ही समय है बीच में, दर्शन भी करना है, तो फिर यही रहता है कि कैसे भी हो, ठीक है भले ठाकुर जी ना देखें, हम तो देख लें उनको। तो श्री तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए वीवीआईपी टिकट मिले कहीं से, एक जगह बड़ी महंगी टिकट मिल गई। अब हमको लगे, हम थे, हमारे साथ 4-5 लोग थे, वीवीआईपी टिकट आते ही अब लंबी लाइन में जो खड़े थे उनके सामने हम ऐसे अदब से जामे हमको वीवीआईपी दर्शन होगा, सबसे आगे जाएंगे। जब वीवीआईपी वाली लाइन में पहुंचे तो हमारे आगे 2000 लोग और थे, उनके भी वीवीआईपी दर्शन थे। अब हम क्या करें पता है, हम उसको अपना वो अलग सा पर्चा था नीला सा, हम उसको दिखाएं, मैंने कि ये वाले दर्शन है हमारे आगे। बोले जितने दिख रहे हैं सब वही हैं ये। मैंने कहा इतने सारे, तो वहां जाकर के फिर मन जो था वो, ये धर्म है, ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म का स्वरूप अलग होता है। परम धर्म का जब भाव आता है तो स्वयं को गौड़ रखा जाता है, अन्यों के उद्धार की भाव रखा जाता है। मीराबाई के चरित्र में भी ऐसा आता है प्रसंग। श्री गिरधर लाल जी से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर लाल, जब एक प्रसंग आता है, थोड़ा सा सुनाऊं, कि जब मीराबाई को विष दिया गया तो मीराबाई से कहा कि चरणामृत है। मीराबाई तो पी गई उसको, उनको कुछ नहीं हुआ। उनके देवर ने जिस वैद्य से वो विष बनवाया था उस वैद्य को बुलाया, बोले तेने विष बनाया था? बोले हाँ, बहुत बढ़िया विष था वो तो, उसको सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाए। बोले मीराबाई तो नाच रही है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। बोले हो ही नहीं सकता ऐसा, वो तो बड़ा खतरनाक कालकूट विष है। तो मीराबाई का जो पात्र था उसमें 2 बूंद बचा था, वो 2 बूंद लेकर के देवर ने कहा तू अब चाट के दिखा, अगर तू बच गया तो हम मानेंगे कि विष बेकार है, तो मेरी तलवार तुझे मारेगी, और तू मर गया तो मान जाएंगे कि सत्य ही था। तो वैद्य ने सोचा दोनों प्रकार से मृत्यु ही है, चाट के मर जाऊं तो भी मरना ही है, और मैं नहीं मरा तो आप मार दोगे मुझे। उसने मन में विचार किया, बोले कोई बात नहीं है तो विषी, लेकिन भक्तिमती मीराबाई का अधरामृत है, भगवत धाम तो मिल ही जाएगा। पी लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई, परिवार वालों को उसका शव भेज दिया। परिवार वाले रोते रोते मीराबाई के पास गए, बोले क्या दोष था हमारे पति का, आपको मरवाने के लिए आपके देवर ने विष बनवाया था, आप तो जीवित खड़ी हो, हमारे पतिदेव मर गए, हमारे बच्चे अनाथ हो गए। तो मीराबाई श्री गिरधर लाल जी के सामने कहती हैं, नाथ आप जीवन भर मुझे मत मिलना, आप जीवन में कभी मुझे दर्शन मत देना, मेरी भक्ति से कभी प्रसन्न मत होना, मुझे कभी अनुभव मत कराना अपना, मैं जीवन पर्यंत ऐसी रहने को तैयार हूं, मुझे अभिलाषा नहीं आपके दर्शन की, पर मैंने अब तक जितना भी आपसे निष्काम प्रेम किया है उन सब प्रेम का फल इस वैद्य को आप जीवित कर दो। और मीराबाई का ऐसा कहना हुआ कि वो वैद्य जीवित होकर के बैठ गया। फिर वहां एक पद भी गाया, मुझे पद याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा पद है। मीराबाई ने पद गाया ठाकुर जी के आगे, अपनी सत्ता प्रमाणित करो ठाकुर जी इसके लिए। तो ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। श्रीमद् भागवत जी आपको ऐसा ही बनाएंगी, आपके चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो जाएगी। आप आज भजन करते हैं कि आपको, आपके पति को, आपके बच्चों को सब कुछ ठीक ठीक मिले, लेकिन परम धर्म जब चित्त में प्रकट होगा ना, तो एक माला तो आप अपने प्रेम की करोगे, दूसरी माला आप जगत कल्याण के लिए करोगे। हे नाथ, पूरे विश्व को आप कल्याण करो, सबको आप वैष्णव बना दो, सब आपके प्रेम के अधिकारी हो जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे राउल किला में खूब कथा हो, खूब वैष्णवों का आगमन हो, खूब ब्रजवासियों का आगमन हो, ये सब भावनाएं चित्त में प्रकट हो जाना, ये परम धर्म है। और भागवत जी ऐसा ही निर्माण करती हैं। और क्षमा करें, यदि कथा सुनने के बाद भी आपके चित्त में परम धर्म नहीं प्रकट हुआ, तो आपने निश्चित ही कथा सुनने में कोई कमी छोड़ी है, तभी परम धर्म नहीं आया। भागवत का विषय क्या है? परम धर्म प्रकट होना। श्रीमद् भागवत का अधिकारी, दूसरी बात, भागवत का अधिकार किसको है? किसको इस सभा में बैठने का अधिकार है और किसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है? दोनों के लिए कहा गया निर्मत सराणाम सताम।
जिसका चित्त मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मत्सरता नहीं है। मत्सरता मतलब ईर्ष्या, जलन, दूसरे की उपलब्धियों से दुख होना, ये सब मात्सर्य दोष कहलाते हैं। और क्षमा करें, कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले के अंदर यदि मात्सर्य दोष है तो सभागृह में तो वो आ जाएगा, व्यासपीठ पर तो वो बैठ जाएगा, लेकिन उसकी कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कथा सुनने वाले, उनके ऊपर कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कथा का 7 दिन में प्रभाव नहीं पड़े तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, आपके अंदर मत्सरता है, इसीलिए आप भगवत सेवा, भगवत भाव से वंचित हो। मत्सरता नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, कथा सुनने वाले श्रोता और वक्ता के अंदर तो ऐसी भावना कि किसी की उपलब्धि और किसी की श्रेष्ठता देख करके और प्रसन्नता हो और आनंद आवे। कोई उपलब्धि को प्राप्त कर गया पर हम नहीं कर पाए, हमारा कोई नहीं कर पाया, तो उससे निराशा नहीं, प्रसन्नता है। यह होना बहुत मुश्किल है, पर यह हो जाए तो समझो भगवत कृपा है। बंधु, पता क्या, भागवत में तरीके बताए जाते हैं भगवत प्राप्ति के, और फिर सिम्टम्स बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी आपकी निर्माण होने लग जाए, ऐसे ऐसे आपके स्वभाव हो जाए, तो समझो भगवत कृपा हो रही है। सबको देख करके, सबकी उपलब्धियां देख करके आपको प्रसन्नता हो तो निश्चित है इस बात को आप मान सकते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। पर केवल अपनों को देख करके प्रसन्न हैं, दूसरों को देख करके ज्वलन भाव में, तो समझो ठाकुर जी कोसों दूर हैं, अभी दूर हैं, अभी बहुत लंबा समय लगेगा मिलने में। ठाकुर जी का स्वरूप स्वभाव ऐसा है। भगवान का निर्मत्सराणाम सताम, ये मात्सर्य दोष से रहित, वो भागवत का अधिकारी। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। श्रीमद् भागवत की कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है। और कैसा संबंध कराती है? शिवदम, शिवदम यानी कि कल्याणकारी, कल्याणकारी संबंध ठाकुर जी के साथ। कथा सुनने के बाद कुछ हो ना हो, पर एक क्रम जरूर होगा। ठाकुर जी प्रिय लगेंगे, पूर्व से अधिक प्रिय लगेंगे, पहले से अधिक प्रिय लगने लग जाएंगे, और किसी ना किसी संबंध के रूप में आपको ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। अभी तक आप ठाकुर जी को केवल ठाकुर जी मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी कुछ मानते हैं, पर कथा सुनते सुनते स्थिति ऐसी हो जाएगी, अब आपको कोई ना कोई संबंध दिखने लगेगा ठाकुर जी के अंदर। ये तो मेरे प्रियतम हैं। साक्षी गोपाल के दर्शन किए आपने? किस किसने किए? हाथ ऊपर करो। और जगन्नाथपुरी के किस किसने किए? सबने किए। जिन जिन ने जगन्नाथपुरी किए, साक्षी गोपाल नहीं किए, वो अधूरे हैं अभी। हाँ, ये बात सत्य है। साक्षी गोपाल, भगवान का नाम ही इसीलिए साक्षी गोपाल है कि आप जगन्नाथपुरी गए हो, उसकी साक्षी कौन है, उसका प्रमाण कौन है? बोले साक्षी गोपाल। एक बार 4 धाम यात्रा हो रही थी और उसमें उड़ीसा प्रांत के कुछ वैष्णव गए थे वृंदावन। यात्रा पूरी करने के बाद 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा की और यात्रा विश्राम करके वापस उड़ीसा आ रहे थे। अंतिम रात्रि थी वृंदावन में, बहुत ध्यान से सुनना। और तभी एक वयोवृद्ध थे, उनकी यात्रा सकुशल पूरी हो गई। एक छोटे बालक ने उनकी बड़ी सहायता की। बालक की उम्र 17-18 वर्ष की थी। उस बालक का हाथ पकड़ करके वृंदावन में बोले कि तुमने मेरी इतनी सहायता करी है, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, गांव लौटते ही अपनी नातनी का तुमसे ब्याह कराऊंगा मैं। तुम जैसा श्रेष्ठ दामाद नहीं मिलेगा हमारे परिवार को। मैं अपनी पुत्र की पुत्री का ब्याह तुमसे कराऊंगा। गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे वृंदावन में। अब उस बालक की कोई ऐसी ब्याह की इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने कह दिया तो उसके मन में भी इच्छा प्रकट होगी, चलो अच्छा है, लौट के मेरा ब्याह हो जाएगा, अच्छी बात है। गांव लौट करके जब आए तो गांव में आकर के वो बुजुर्ग ने घर में कहा कि भाई मैंने इसके लिए एक वर ढूंढ लिया है, उसने मेरी बड़ी सेवा करी यात्रा में, उसी से ब्याह होगा। किसी ने आकर के कहा अरे वो तो ऐसा है, उसके परिवार तो ऐसे, उसके दादा ऐसे, वहां हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। और घर वालों के प्रेशर में आकर के बेचारे उस वयोवृद्ध ने मना कर दिया। बोले भैया हमारी कोई बात नहीं हुई तुमसे, कोई ब्याह नहीं होगा। वो तो ऐसे ही बोल दिया था हमने आनंद में। और सुनो, हमने बोला ही नहीं है। बालक बोला मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन इनसे सत्य तो बुलवा के रहूंगा।
उसने पंचायत में जाकर के बात कही, पंचों ने बुला करके कहा, बोले आपने वृंदावन में इससे ऐसा कहा था कि आप अपनी नातनी से इसका ब्याह कराओगे? बोले झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। बालक बोला, मैं किसी की भी सौगंध खा सकता हूं, इन्होंने कहा है, और देखिए मुझको इनकी कन्या से ब्याह करने की कोई रुचि नहीं है, पर ये सत्य बोले कि इन्होंने ऐसा कहा था। पंचों ने कहा, भैया मान जाओ। बोले हमने कहा ही नहीं है। वो अपनी बात पर अट गए। पंच अंत में निर्णय पर आए, बोले देखो अब एक ही निर्णय है, या तो तुम स्वीकार करो कि तुम गलत बोल रहे हो, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और यदि तुम कह रहे हो कि इन्होंने कुछ कहा है तो प्रमाण दो। किसी तीसरे ने तुम्हारी बात सुनी? उस बालक ने नेत्र बंद किए और उसको वृंदावन के वो गोपाल जी याद आ गए जिनके सामने वो बोल रहे थे। बोला हाँ, एक व्यक्ति है जिसने हमारी बात सुनी है। बोले कौन व्यक्ति? बोले जिन गोपाल जी के मंदिर में थे हम वृंदावन में, उन गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह कराएंगे, उन्होंने सुनी है बात। गांव के लोग सब हंसने लगे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक पंच ने मजाक में कह दिया, तो एक काम कर, सुन तू गोपाल जी को लिया, अगर वो आके कह देंगे हम तेरा ब्याह करा देंगे। और वहीं सारी सभा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चले गए। उस बालक ने सोचा ठीक है, गोपाल जी को लाते हैं। लौट करके वृंदावन गया और उन्हीं गोपाल जी के मंदिर में पहुंच गया और गोपाल जी से जाके कहा, चलो मेरे साथ। आपके सामने उन्होंने कहा था कि वो अपनी कन्या का ब्याह मुझसे कराएंगे, अब चलिए मेरे गांव में चल करके साक्षी दो। ठाकुर जी तो कुछ बोले ही नहीं, यहीं खड़े रहे। वो तो मूर्ति मानते हैं, वो कहां बोलते हैं। लेकिन उसकी लगन ऐसी, बैठा ही रहा सामने। बोले बोलोगे कैसे नहीं? बोलना तो आपको पड़ेगा, आपको चलना तो पड़ेगा। मैंने बहुत सुना है आप बड़े कृपालु, आप बड़े दयालु, आप बड़े भक्तवत्सल हो। दिखाओ अपनी भक्तवत्सलता, दिखाओ अपनी करुणा, दिखाओ अपनी दयालुता। अर्धरात्रि का समय, सो जाता और जैसे उठता, उठ करके फिर गेट खटखटाने लगता। ठाकुर जी चलो ना मेरे साथ, वहां चल के बोल दो ना कि मेरा, उन्होंने कहा था मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरा घर बस जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा? ठाकुर जी को लोभ दे रहा है। जब उसकी ऐसी सरलता आ गई ना वाणी में, और रुदन करते करते गेट पीटने लगा, भीतर से ठाकुर जी बोले, पागल, मूर्ति कोई चल के थोड़ी जाती है। उसने जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनते बोला, बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है। आप बोले क्यों? बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, जब चल के नहीं जाती तो बोलती भी तो नहीं है। और अब तो उसने गेट ही पकड़ लिया। बोले अब आप बोले हो तो मतलब आप चल भी सकते हो, अब तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली, सामने खड़े, बड़ा जिद्दी है भाई, तुम हमको नहीं ले जा पाओगे। ठाकुर जी अब सचल ही हो गए, बिल्कुल मूर्ति वूर्ति सब त्याग दी, सचल हो गए उसके सामने। देखो एक बात मेरी याद रखना, लिख लेना कहीं पर, ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रकट करना हो तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक है। सबसे पहली उत्कंठा। उत्कंठा मतलब व्याकुलता। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए व्याकुल, वैसी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए हो तो ठाकुर जी सचल हो सकते हैं। और दूसरा जिद, जिद पकड़ लो, ठाकुर जी के पीछे ही पड़ जाओ हाथ धो के, बोलो मिलोगे कैसे नहीं, तो ठाकुर जी में। ये दो ही तरीके हैं उनको सचल करने के, और बाकी फिर साधन और भी हैं, लेकिन इन दो तरीके से मैंने कई भक्तों के चरित्र में देखा ठाकुर जी सचल हो गए। भगवान बोले देख तू हमको नहीं ले जा पाएगा। बोले क्यों नहीं ले जा पाऊं? बोले मुझे बहुत भूख लगती है, 8 बार भोजन करता हूं मैं दिन भर, कहां से खिलाएगा मुझे? बोला मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलो। भगवान बोले बड़ा विचित्र है, तू मतलब केवल अपना घर बसाने के लिए ठाकुर को वृंदावन से उड़ीसा लेके जाएगा? बोले नहीं कर सकते आप मेरे लिए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात। आप जब वैकुंठ से आ सकते हो गजेंद्र की रक्षा करने, मेरे लिए उड़ीसा तक नहीं जा सकते? वैकुंठ से पृथ्वी की दूरी ज्यादा है कि या वृंदावन से उड़ीसा दूर ज्यादा है? ठाकुर जी बोले हर बात का तर्क है तेरे पास में, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, भोजन प्रसाद सब मिल जाएगा नाथ, लेकिन मेरे संग चलो। उसके भाव से, उसकी सरलता से, उसकी जिद से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। मुझे बात कहते कहते कभी मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं कि जिस वृंदावन को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, अपने कई वैष्णव भक्तों के प्रेम के लिए ठाकुर जी ने ब्रज तक को त्यागा है। और श्री गोपाल जी चल पड़े, बस एक नियम दे दिया, बोले पीछे मुड़ करके मत देखना, जब चल रहे होंगे, जब भोग लगाना होगा हमेशा हम कुछ आवाज कर देंगे, तुम रुक जाना, भोग बनाना पवा देना, लेकिन जब चलने की बारी आए तो पीछे मत देखना। ठाकुर जी, वैष्णव ने पूछा जान सकता हूं क्यों? ठाकुर जी बोले ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हम ललित गति से चलते हैं, हमारी चाल ऐसी है कि कोई और हमको निहारे तो हमको लज्जा आ जाती है, हमको शर्म आती है, हमको कोई देखे तो हम उछलते कूदते बाकी अदा से कभी कैसे चलते हैं।
और बोले कहीं अगर तुमने हमारी ललित गति का दर्शन कर लिया तो तुम किसी और को देख ही नहीं पाओगे, घर वर नहीं बस पाएगा तुम्हारा फिर, इसलिए तुम पीछे मत देखना। ठीक है, चलने लगे। चलते चलते पूरा रास्ता सफर तय कर लिया। भोजन प्रसाद पाते दोनों भक्त भगवान चल करके उड़ीसा प्रांत में आ गए। जैसे ही उस गांव में पहुंचे जहां का वो व्यक्ति था, वहीं पास के समुद्र के किनारे चलने लगे। ठाकुर जी की पाजेबों की आवाज से उसको अनुभव होता था कि ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं, लेकिन समुद्र की रेत जैसे ठाकुर जी के पायलों में भर गई तो आवाज आनी बंद हो गई। उसको संशय हुआ कि ठाकुर जी कहीं रुक तो नहीं गए, और तब तुरंत उसने पीछे देखा, ठाकुर जी ललित गति से खड़े थे, वैसे ही खड़े रह गए। बोले अब नहीं जाऊंगा, तेरे से मना करी थी पीछे मत देखना। बोले आपकी आवाज नहीं आई पैरों की, पायलों की, इसलिए देखा मैंने। भगवान बोले अब जो भी हो, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। 2 किलोमीटर रह गया मेरा गांव, 2-3 किलोमीटर ही तो है बस, चल दो गुरु। ठाकुर जी बोले भले आदमी, तेरे लिए हम इतने किलोमीटर चल के आ गए, गांव वालों को 2 किलोमीटर इधर लिया, यहां पे लिया। दौड़ा दौड़ा गया, सारे पंच और सारे गांव वासियों को बोला, बोले चलो चलो चलो, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए, साक्षी देने गोपाल जी आए। गांव वालों को लगा क्या पागलपन है इसका, इतने महीनों बाद आया और यूं कह रहा गोपाल जी आ गए। गांव वालों ने जाकर के देखा, समुद्र के किनारे सुंदर एक निकुंज वन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रत्यक्ष खड़े हैं और अपनी आंखों की पलकें झपका रहे हैं। देख करके वहीं सब नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने साक्षी दी कि हाँ, मेरे मंदिर में इन बुजुर्ग महापुरुष ने इनको वचन दिया था कि गांव जाकर के ये अपनी कन्या का विवाह इससे कराएंगे। और गांव के लोग तो रोने लगे, नेत्रों में आंसू भरा इस सबके, और ठाकुर जी मूर्तिमंत हो गए, उसके ऊपर कृपा की। और भी प्रसंग साक्षी गोपाल भगवान के आते हैं कि जब साक्षी गोपाल भगवान आ गए तो पंडा पुजारी सब सोचने लगे अब इनके लिए मंदिर बने तब तक कहां रहेंगे। ठाकुर जी बोले इनको एक काम करो, जगन्नाथ मंदिर में विराजमान कर आओ। ऐसी कथा सुनी है मैंने, तो उनको श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करवा दिया। और जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हुए, 1 सप्ताह के अंदर श्री जगन्नाथ जी पतले हो गए। ये जगन्नाथ जी, पुजारी जी बोले ठाकुर जी कमजोर से लग रहे हो। ठाकुर जी बोले क्या करें, आजकल भोजन मिलता ही नहीं हमको। बोले क्यों? बोले नया ठाकुर आया, साक्षी को सबरा भोजन खा जाता है। मां सुदर्शन जी बेचारे 5 दिन से भूखे, वो बलराम जी का भी खा जाता है, सुभद्रा जी का, सबरा अकेला पा जाता है, और हम लोगों को कहता खबरदार जो छुआ तो तुम लोग तो भोग धर के कपाट बंद करके चले जाते हो, पूरे भोजन पर अकेले उसी का राज रहता है। तब राजा ने जल्दी जल्दी साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनवाया और उनको वहां विराजमान करवाया। अब देखो कैसा विलास है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी भी वही गोपाल जी हैं, साक्षी गोपाल भी वही गोपाल जी, लेकिन विलास है ठाकुर जी का, इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। और भी लीला है साक्षी गोपाल भगवान की। फिर वहां के पुजारी जी थे, उनके पुजारी जी की कन्या से उन्होंने विवाह, उसके प्रति उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो गया। वो ठाकुर जी के पास जाती, रात भर नृत्य करती, और ठाकुर जी ने फिर उसको अपने आप में विलीन किया। ऐसी भी एक लीला आती है। तो हम क्या कह रहे थे, किस विषय में ये बात कह रहे थे? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से आपको कोई ना कोई संबंध का अनुभव होने लग जाए तो समझो आपने कथा सुनी। विचार करके नहीं कि पुत्र मानूं कि सखा मानूं। आप जगन्नाथ जी को देखो, और जगन्नाथ जी को देख करके दर्शन की विधा यही होती है कि ठाकुर जी को देखते देखते ये अनुभव करो कि मुझे कौन सा संबंध दिख रहा है। विचार करके नहीं कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे सखा हैं। आप अपनी तरफ से प्रस्तावित मत करो, ठाकुर जी को बोलने दो कि मैं तुम्हारा ये हूं, और वो संबंध ठाकुर जी से मानो। ठाकुर जी को देख के क्या भाव उत्पन्न होता है, कभी पूछिए अपने चित्त से। आपको उनके प्रति गुरु भाव आता है, उनके प्रति भगवत भाव आता है, उनके प्रति सखा का भाव आता है, उनके प्रति प्रियतम का भाव, क्या भाव आता है? मीराबाई का प्रियतम भाव है, सूरदास जी महाराज का लाल भाव है, नन्हे से लाला है, गोस्वामी जी महाराज का गुरु भाव है। आप अपने मन से मत बनाओ, ठाकुर जी के स्वरूप। अब की बार जगन्नाथपुरी जाओ और श्री जगन्नाथ जी को देख करके उनके रूप श्रृंगार में मत अटके रहो। देख करके अपने आप से पूछो, ये मुझे मेरे कौन लगते हैं, ये किस रूप में मुझको दिख रहे हैं, इनके प्रति मेरा भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। और फिर जो एक क्षण के लिए भाव आएगा, उसी भाव को ही वहीं पर प्रस्तावित करके ठाकुर जी को उसी शब्द से पुकारना। जो भाव लगे ठाकुर जी के प्रति, उसी शब्द का उच्चारण कर देना। सखा, गुरु, पुत्र, पिता, प्रियतम।
ऐसे भाव। ऐसे ऐसे सखाओ, ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र आए हैं, ठाकुर जी को जीजा जी बोलते हैं। ठाकुर जी कौन? बोले हमारी जीजा जी हैं। अच्छा, बहन कौन? बोले किशोरी जी हमारी बहन है, सीता जी हमारी बहन है, जी हमारे जीजा जी हैं। कैसे कैसे संबंध लोगों के, आप देखो तो सही। अच्छा, पुत्र, पिता, प्रियतम, सखा, गुरु, ये संबंध तो हमने बहुतों के देखे, पर कई ऐसे विलक्षण संबंध हैं, इन संबंधों की भी चरित्र हैं। जैसे ठाकुर जी के प्रति जीजा जी का भाव कितना प्रिय, हम साले हैं, वो हमारे जीजा जी हैं। दूसरा, गुरु शिष्य का भाव, ठाकुर जी शिष्य हैं, हम उनके गुरु हैं। ऐसे भी कई भक्त हुए। एक तो अद्भुत है, बोले क्या? ठाकुर जी हमारे मामा हैं, हम इनके भांजे हैं। क्यों? हमारी माता जी के भैया हैं, हमारी माता जी भाई मानती हैं। अब कोई यहां बैठी हो, वो ठाकुर जी को अपना भाई मानती है, तो निश्चित है उनके पुत्र हो तो उनसे बोल दो बचपन में, यही तुम्हारे मामा हैं। और जब जब जगन्नाथ जी के पास जाए तो यही कहते, कहां जा रहे हो? मामा के घर जा रहे हैं, अपने मामा जी से मिलने जा रहे हैं। बताओ, उन बच्चों के जब बच्चे होंगे, उनके जगन्नाथ जी कौन लगे? नाना जी। कहां जा रहे? बोले नाना घर जा रहे हैं अपने। कितना प्रिय लगेगा इस सुनने में। और वास्तव में आप विश्वास मानिए, मैं व्यासपीठ पर बैठ करके कहूं, मेरी बात निरर्थक ना हो, आप भूल जाओगे संबंध, लेकिन ठाकुर जी निभाएंगे। जब ठाकुर जी को पता चलेगा मेरा देवता आ रहा है, हम नाना जी बने बैठे हैं, उसके लिए अपने आप ही व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे, भोजन प्रसाद आदि सब चीज की। और कई ऐसे भक्त चरित्रों में आता है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक चरित्र ग्रंथावली पढ़ी थी, उसमें ऐसा वर्णन था कि ठाकुर जी से जो संबंध बनाता है, वो जब ठाकुर जी से मिलने के लिए जाता है, तो अब तो ऐसा नहीं, पर प्राचीन काल में ऐसा था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते हुए मिलते थे सुबह मंगला में। तो पुजारी जी जाके, आज जय जय इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले अरे अभी अभी वृंदावन से 5 भक्तों की टोली निकली है जगन्नाथपुरी के लिए, मुझे बड़ी अब उत्सुकता हो रही, कब आएंगे? सुनो, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दो, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दो, उनके लिए। अब ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे प्रेम में ही दूषितता आ गई है, हमारा प्रेम इतना स्वच्छ नहीं बचा। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आज भी यदि कोई उतना प्रेम उन्माद के साथ जब महाप्रभु जी के पास जाता होगा, आज भी ठाकुर जी झूमते तो होंगे। कभी कभी बंधुओं, धाम ऐसे भी जाओ, कोई व्यवस्था करके मत जाओ, ना होटल की ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ। बोले ये खिलाएंगे, ये रुकाएंगे, जहां रुकाना हो चले जाओ बस। इतने सारे एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, वो करेंगे रिवर राफ्टिंग, जबरदस्ती पैसा देके मौत के मुंह में जाते हो, ऊपर से पहाड़ पे से कूदने वाला, समुद्र में प्रवेश करने, इतने सब पैसा देकर के आप लोग ये सब काम करते हो। एक बार ये भी करके देखो, क्या प्री बुकिंग कुछ नहीं, बस पहुंच जाओ, वृंदावन हो या जगन्नाथपुरी, ना रहने की व्यवस्था करके जाओ ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ। बोले नाथ अब हमको बताओ कि आप हमसे प्रेम करते हो कि नहीं। अगर प्रेम आपके चित्त में होगा तो अपने आप कुछ ठाकुर जी ही व्यवस्था करके पवा देंगे, और देखिएगा निश्चित पवाएंगे ठाकुर जी, निश्चित सुलाएंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ही आपके सामने कोई प्रसाद लेकर के आएगा, लो भैया प्रसाद पाओ, किसी कोने में बैठ के इतना रोगे ना, फिर आपके मन में आएगा कि अब स्वीकार कर लिया। हमको भक्ति केवल करनी नहीं है बंधु, हमको प्रमाण भी तो चाहिए कि नाथ हमसे प्रसन्न है कि नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, करताल बजा के गाओ। ठाकुर जी हमारे संग खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? हमें रुवाए करके, हमें हंसाए करके, ये ठाकुर जी खेलते हैं हमारे साथ। हमें पीड़ा देते हैं, हमारे जीवन में संकट देते हैं, ठाकुर जी का खेल है हमारे साथ। देखो, एक बार हमारे गोवर्धन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उनका चित्र रहता है मेरी कथा में। ये महाप्रभु श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आप श्री ठाकुर जी के बड़े प्रेमी। तो आप श्री से किसी ने कही कि बोले बाबा हमारे जीवन में बड़ो संकट दे रखो है। ठाकुर जी ने कहा करें? बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले भैया लाला को खेलवे को स्वभाव है, ये हमारे संग खेल करे लाला तब हमें कष्ट देवे, हमें पीड़ा देवे, हम जो चाहे वैसे विपरीत लीला करे। एक इतनी सुंदर बात पंडित जी महाराज कहते, बोलते ठाकुर जी खेल करें वहां से घबराओ मत। ठाकुर जी से केवल एक बात कहो, ठाकुर जी तुम्हें जैसे खेलना खेलो, लेकिन शर्त ये है खिलौना कभी बदलना नहीं चाहिए। खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको कभी बदली हो मत। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलौना आ गए तो हम छोड़ दिए। नहीं नहीं ठाकुर जी, आप चाहे हमें तोड़ो मरोड़ो फेंक दो काट दो बीच में, तो खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको मत छोड़ो। तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूं। अच्छा एक बात, आपको कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया? आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, जो आजकल बोलते हैं मैनिफेस्ट करो, जो आपने सोचा आपको मिल गया, समझो आप खिलौना बदल चुका है, कोई और आ गया ठाकुर जी के पास। आपने जो योजना बनाई वो योजना पूर्ण हो जाए, जो खाने का मन करे वो व्यवस्थित हो जाए, जो जो आप सोचने लगो वो तुरंत आपके सामने प्रस्तुत होने लगे। संसारी भाव, ठाकुर जी से संबंधी नहीं, संसार का भाव। जो आप सोचो, जो आप विचार करो, जो आप चाहो वो आपको तुरंत मिल जाए, ज्यादा प्रयास ना करना पड़े। समझ जाइए ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया है, अब कोई और है। लेकिन आप चाह रहे हो आज तो पाव भाजी मिलनी चाहिए, हे ठाकुर जी कहीं से खिलवा दो। लेकिन माँ ने कान पकड़ ली, बोले तुझे आज करेला ही खवाऊंगी मैं, करेला ही खा। समझ, हाँ अभी खिलौना हम ही हैं। सोच रहे थे कि वहां घूमने जाएंगे, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, महाराज बर्फ गिर गई ज्यादा, रास्ते बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, नहीं जा सकते। खिलौना हम ही हैं। जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, संसार का भाव वो पूर्ण ना हो एक बार में, कोई ना कोई रुकावट आवे, अड़चन आवे एक बार के लिए, तो समझ जाना खिलौना आप ही हो। लेकिन बिना किसी अड़चन के और जो चाहो वो मिल जाए संसार में, समझ जाना खिलौना बदल गया है। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, तेरा पुजारी, ओ तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल
खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, जय जगन्नाथ सब लोग गाओ, जय जगन्नाथ